हम लोग बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो हमने आपको दो प्रोसेस से क्वेश्चन को डील करना सिखाया है, एक अलजेब्रिक मेथड से और एक अलजेब्रिक जो क्वेश्चन था उसको कैसे करते हैं और जो रैशनल है उसको कैसे करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री है, इसको हम अगर अगर इन डिनोमिनेटर में x हो गया तो उसको रैशनल तक ट्रीट करेंगे, अगर डिनोमिनेटर में x नहीं आया तो उसको अलजेब्रिक ट्रीट कर लेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, फाइंड इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय, एग्जाम्पल 12 है आपका एनसीईआरटी का, फाइंड इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x, एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/2 क्लोज इंटरवल्स इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। कितने पार्ट पे इंक्रीजिंग है और ये दे रखा है, इसमें कितने, फाइंड द इंटरवल्स, इसमें ये इंटरवल पे कितने पार्ट पे ये इंक्रीजिंग है और कितने पार्ट पे डिक्रीजिंग है, ये दिखाना है। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, सॉल्यूशन में एफ एक्स हमें दे रखा है साइन 3x और x बिलोंग्स टू 0 से लेके π/2, हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये हो गया cos 3x और डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3x इज 3। यहाँ पे डिनोमिनेटर में x नहीं है तो आप क्रिटिकल अलजेब्रिक तरह कर लो इसको। फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए f डैश x इक्वल टू 0, तो 3 cos 3x इक्वल टू 0, तो cos 3x इक्वल टू हो गया 0, तो 3x इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो ये यहाँ पे एंगल 3x है, आपको दे रखा है कि x की वैल्यू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन, ये आपको दे रखा है, तो पहले एंगल 3x आ गया तो इस पूरे को 3x से मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब हो गया 3π/2, 0 से लेके 3π/2। इस पे देखो cos की वैल्यू 0 कहाँ पे होता है, cos की वैल्यू 0 यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब cos 90 भी आपका 0 होता है, मतलब π/2 हो गया, और 3π/2 पे भी ये 0 होता है। यहाँ से आपने पहले x, यहाँ पे देख लेंगे कि 3x हमको ये दे रखा है, तो 3x की वैल्यू कहाँ लाई करेगा, 0 से लेके 3π/2 पे, मतलब 3x हो जाएगा। अगर 3x π/2 होगा तब भी cos की वैल्यू 0 और 3π/2 होगा तब भी 0, तो हमने ये निकाल लिया। यहाँ से x निकाल लेंगे, ये हो जाएगा π/6, ये हो जाएगा हमारा π/2। अब हमें x दे रखा है कि x बिलोंग्स टू 0 से लेके π/2, ये हमें दे रखा है, तो 0 है ही, ये आपका हो गया कि 0 से लेके π/2, तो एक नंबर आपने निकाल लिया क्या, π/6। और आपको फंक्शन क्या कह रहा है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में आपको कहता है ग्रेटर देन 0, मतलब जिस पे 0 आएगा उसको हम अवॉइड करेंगे, लेकिन इंक्रीजिंग में तो इंक्लूड होता है। तो इंटरवल्स आपके पास आ गया, इंटरवल्स आर, एक आपका हो गया 0 से लेके π/6 और दूसरा क्या हो गया π/6 से लेके π/2। ये दो इंटरवल पे आपको चेक करना है किस पे इंक्रीजिंग है और किस पे डिक्रीजिंग है। इसके बाद आप क्या करना, वही जो अलजेब्रिकली में आप करते हो, क्या करते हो, आप टेबल बनाते हो, यहाँ पे लिखते हो इंटरवल, यहाँ पे लिखते हो साइन ऑफ f डैश x, जो आपके पास क्या है 3 cos 3x है f डैश x, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नेचर ऑफ फंक्शन, नेचर ऑफ फंक्शन। क्लियर, पहले इंटरवल ले लेते हैं 0 से लेके π/6, यहाँ तो इंक्लूड है, तो 0 से π/6 अगर आप लेते हो तो यहाँ पे अगर 0 डालोगे तो cos 0 आपका होता है, x की वैल्यू अगर 0 डालते हैं तो cos 0 आपका क्या होता है 1, पॉजिटिव वैल्यू आते हैं, और अगर π/6 डालोगे तो 0 आ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू इंक्रीजिंग है, इसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखेंगे, इंक्रीजिंग है मतलब कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 मतलब हो गया आपका ये इंक्रीजिंग। f डैश x इज ग्रेटर देन 0 सो इट इज ए इंक्रीजिंग, और
π/6 से हम π/2 के बीच में कोई नंबर ले लेते हैं, 30 से लेके 90, आप 60 ले लो, कुछ भी डालो वैल्यू, तो 3 × 60 180, और cos 180 निगेटिव होता है, मतलब ये हो जाएगा -0। तो ये हो गया आपका डिक्रीजिंग। आपने लिख दिया फाइनली कि fx इज इंक्रीजिंग एट 0 से लेके π/6 क्लोज इंटरवल्स एंड डिक्रीजिंग एट π/6 से लेके π/2। क्लियर? ये था मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। फाइंड द इंटरवल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक हमको दे रखा था 0 से π/2, इसी को ब्रेक करना था कितने पार्ट पे ये इंक्रीजिंग है, कितने पार्ट पे डिक्रीजिंग है। तो हमने सिंपल जब डिफ्रेंशिएट किया, तो अगर x डिनोमिनेटर में आता तो हम रैशनल तक ट्रीट करते, लेकिन नहीं आया तो फॉर क्रिटिकल इसको अलजेब्रिक तक ट्रीट कर लेते हैं। f' 0 से इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल लिया। फिर नंबर लाइन पे हमको 0 से π/2 पे ही बात करनी है। अलजेब्रिक में तो पूरा -∞ से इन्फिनिटी होता है, यहाँ सिर्फ 0 से π/2 पे नंबर एक π/6 आ गया। तो एक इंटरवल हो गया 0 से π/6 जिस पे आपको पॉजिटिव आया है, और यहाँ पे आपको निगेटिव। इंटरवल्स आपका ये आ गया, तो आपने इंटरवल लिख दिया। फिर आपने चेक किया कि साइन क्या होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन, अब सिर्फ ग्रेटर देन 0 तो स्ट्रिक्टली हो जाता है, लेकिन यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये हो गया आपका इंक्रीजिंग, और लेस देन 0 तो हो गया आपका डिक्रीजिंग। सो fx इज इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/6 एंड डिक्रीजिंग एट π/6 से लेके π/2। ये था मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमेशा बोर्ड में ये क्वेश्चन आता ही आता है। कि एग्जाम्पल आपका 13 है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू sin x प्लस cos x, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2π इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। में कितने आपको निकालना है, फाइंड द इंटरवल्स एट विच फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली आ गया मतलब f' ग्रेटर देन 0 और f' लेस देन 0, यही देखना है मुझे। तो ठीक है, हम सेम हुए, पहले हमने लिख लिया कि fx इक्वल टू sin x प्लस cos x। तो f' इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा cos x माइनस sin x। यहाँ भी x डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा है तो सिंपल आप अलजेब्रिक तक ट्रीट कर लो। फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए f' इक्वल टू 0, तो cos x माइनस sin x इक्वल टू 0, तो cos x इक्वल टू हो गया sin x। तो आप cos x से डिवाइड कर दोगे तो tan x इक्वल टू हो गया 1। आपको 0 से 2π है, तो फिर वही बात देखो 0 से लेके 2π, तो tan की वैल्यू जो है पॉजिटिव, tan की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और आपका होता है थर्ड क्वाड्रेंट पे। tan जो पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियो आर पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, tan और cot आर पॉजिटिव, cos एंड sec आर पॉजिटिव। तो tan की वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट और थर्ड में, दो आंसर आएगा, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे x एक हो जाएगा आपका π/4, और दूसरा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में कैसे जाते हैं, पाई प्लस π/4, पाई तो ये हो ही गया, अब प्लस π/4, तो पाई प्लस π/4 मतलब हो गया ये 5π/4। ठीक है, तो आपने देखा आपको बातें जो करनी है वो 0 से लेके 2π, यहाँ पे एक आपने निकाल लिया π/4 और एक आपने निकाल लिया 5π/4। 0 से इक्वेट क्या है, इस दोनों वैल्यू पे तो 0 आना ही आना है, तो इसको आप, क्योंकि स्ट्रिक्टली है, स्ट्रिक्टली में इक्वल टू 0 नहीं होता है, और ये दोनों पॉइंट अगर आप डालोगे f' में दोनों, क्योंकि आपने 0 से तो इक्वेट ही किया है, तो अगर x की वैल्यू π/4 डालोगे तभी f' 0 हो जाएगा, 5π/4 तभी 0, तो दोनों को तो अवॉइड करना ही करना है।
और ये भी देख लेना है कि 0 अगर डालते हो तो cos 0 1 sin 0 नहीं सर, इस पे 0 नहीं आ रहा है इसलिए ये इंक्लूड हो जाएगा। 2 पाई चेक करोगे, cos 2 पाई भी मेरा 1 होता है इसलिए ये भी इंक्लूड हो गया। तो आपका इंटरवल्स हो गए, इंटरवल्स आर, एक हो गया 0 से लेके π/4, यहाँ पे क्लोज यहाँ पे ओपन। दूसरा हो गया π/4 से लेके 5π/4 दोनों ओपन। एंड तीसरा हो गया 5π/4 से लेके 4 और 2 पाई, यहाँ पे क्लोज यहाँ पे ओपन। बस सेम हुए फिर वही नंबर लाइन बना, टेबल बना लेते हैं। आप पूरा आगे करना क्योंकि मैं एक ही पेज में इसको क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग ये नहीं कि जो आप उसी में कर लेना, इसको आप नेक्स्ट पेज में आप कर लेना, मैं आपको यहीं पे समझा रहा हूँ। यहाँ ले लिया मैंने इंटरवल्स साइन ऑफ एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स मेरे पास क्या है, cos x माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे नेचर ऑफ फंक्शन। पहला इंटरवल है मेरा 0 से लेके π/4। अब ये स्ट्रिक्टली है इसलिए आपको सिर्फ साइन लिखना है। यहाँ पे आप इसमें सिंपल 0 डाल के भी चेक कर लोगे, cos 0 आपका 1 तो ये हो गया आपका पॉजिटिव। सो ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फिर π/4 से लेके 5π/4 मतलब 45 और ये हो गया 135 मतलब 60 डाल लो। cos 60 1/2, cos 60 1/2 और sin 60 इज √3/2, तो ये निगेटिव हो गया आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और 5π/4 से लेके 2 पाई, यहाँ पे क्लोज है तो अब 2 पाई डाल दो, इस पे आपको पॉजिटिव आ गया था तो ये हो गया आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आपने लिख दिया f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट 0 से लेके π/4, यहाँ पे क्लोज ओपन यूनियन 5π/4 से लेके 2 पाई, यहाँ पे क्लोज एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एट π/4 से लेके 5π/4। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप सही से देख लेना। बस कंसेप्ट को क्लियर करना है, रट्टा नहीं मारना है, कंसेप्ट हमको करना क्या है, बस इस बात पे अगर हम ध्यान रखें तो कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में, इसलिए अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है। ये भी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, आपको इसी में से बोर्ड में आते हैं। क्वेश्चन 9 है 6.2 का, प्रूव दैट y इक्वल टू 4 sin θ/2 प्लस cos θ। प्रूव करना है इसमें, आपको पिछले अभी 2 क्वेश्चन कराया उसमें क्या था, हमें फाइंड द इंटरवल्स, इसमें कह रहा है फिर प्रूव दैट कि इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 से π/2, मतलब 0 से π/2 इंक्रीजिंग है, मतलब आपको ये दिखाना है कि dy/dθ की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा व्हेन थीटा बिलोंग्स टू 0 से, ये आपको शो करना है। मतलब आप डिफ्रेंशिएट कर दो और जो डिफ्रेंशिएट आपने किया है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रूव कर दो ऑन दिस, सिंपल यही चीज करना है। ठीक है, करते हैं। y की जगह पे हम f थीटा डाल लेते हैं इजी के लिए। ये हो गया 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा।
इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन रूल लग जाएगा, 2 प्लस कॉस थीटा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 4 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा, इसका हो गया 0, इसका हो गया माइनस साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1। अब हम डायरेक्टली पूरा का एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, दैट इज 4, ये हो जाएगा 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, तो खोलेंगे तो 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा। ठीक है, अब ये हो गया 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा बिकम्स 4 कॉस थीटा। यहाँ से अगर आप 4 कॉमन लेते हो इस दोनों में से, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है, हटाओ, फिर ये हो गया मेरा -4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये भी गया। हमने यहाँ से क्या किया, कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब क्या करना है, मैंने हमेशा आपको कहता हूँ कि आपको शो करना है, मतलब कि जो आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो इसकी वैल्यू आपको शो करना है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 व्हेन थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2, ये शो करना है। तो ठीक है, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, ठीक से आप देखना कैसे इसको मैं कर रहा हूँ, यही चीज समझना है। यहां तक तो बच्चे कर ही लेते हैं, ये जो मैं लिख रहा हूं इसको बस समझना है। तो आपने अभी पर एफ डैश थीटा जब आप निकाला था, ये आपका क्या आया था, कॉस थीटा 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो, आप जानते हो कि कॉस थीटा की जो वैल्यू होता है, जो कॉस रेंज जो होता है कॉस एक्स का रेंज क्या होता है, -1 से लेके 1 फॉर थीटा बिलोंग्स टू एनी रियल, कुछ भी हो इसकी वैल्यू माइनस से 1 होता है। तो अब यहाँ तो इसका कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होती है, तो 4 माइनस कॉस थीटा तो आपको पॉजिटिव हो जाएगा, 4 माइनस कॉस थीटा तो आपका पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, और 2 प्लस कॉस थीटा भी पॉजिटिव, और वैसे भी स्क्वायर है, तो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये 100% ग्रेटर देन 0 हो गया फॉर थीटा बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, नॉट π/2, 0 π/2, एनी रियल नंबर, सब पे ये पॉजिटिव हो गया। तो अब हमें क्वेश्चन जो है नाउ, अब हमको करना क्या है, हमें क्या दे रखा है, थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेके π/2, ये आपका 100% पॉजिटिव है। बस अब ये क्वेश्चन डिपेंड है इस कॉस थीटा पे, अगर इसका भी वैल्यू पॉजिटिव हो जाए तो पॉजिटिव, निगेटिव तो निगेटिव। तो अब देखो, थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2, इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से π/2 पे कॉस थीटा, ये तो हमने दिखा दिया कि 100, चाहे थीटा π/2 कुछ भी हो भाई, ये 100% पॉजिटिव है। तो क्वेश्चन सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है। तो हमने कहा, हमें दे रखा है थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2, तो 0 से π/2 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल रेशियो आर पॉजिटिव, दैट इज कॉस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये है ग्रेटर देन 0, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया कॉस थीटा इंटू 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, सो f dash theta is greater than equal to 0 for theta belongs to 0 से लेके π/2, hence function is
क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है इसलिए फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 से लेके π/2। ठीक है।